लोग बंद कर दो, यही खिलाएगी अपनी मम्मा को दवाई। आ रही है तुम्हें दवाई खिलानी? तब से तंग कर रखा है। कौन सी दवाई है ये? जाओ दो, दो दवाई दो, दो ना। खा ली मैं। कोई भी घर में दवाई खाएगा पी हुई खिलाएगी उसे दवाई, बस परेशान कर देती है। तो दोस्तों मैं सामने देख के बात करूंगी क्योंकि मैं मैं अपनी नेक को मूव नहीं कर सकती बहुत ज़्यादा। ऊपर नहीं देख सकती, नीचे नहीं देख सकती, इधर नहीं देख सकती, उधर नहीं, मुझे सीधे देखना है। और अब बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन रखना है क्योंकि थोड़ी सी प्रॉब्लम मेरे साथ हो गई है। और प्रॉब्लम ये हुई है कि जब आप अच्छे से अपना ख्याल नहीं रखते हो, खाने पीने का ध्यान नहीं रखोगे, तो उनको मेरे जैसी चीज़ों का जो मेरे को फेस करनी पड़ रही है, सबको फेस करनी पड़ सकती है। तो गाइज आप अपना पूरा ध्यान रखो। हम बहुत लीनियंट लेते हैं चीज़ों को, लाइक ना कि हमारी अगर डेफिशिएंसीज आ रही हैं विटामिन D3 को लेकर के, B12 स्पेशली जो लेकर के, और हमें लगता है कुछ नहीं होगा। तो उससे हुआ क्या है, तो बहुत टाइम से ये प्रॉब्लम चल रही थी मेरे साथ कि मुझे ना अभी 3 महीने हो गए थे, चक्कर आ रहा है, सर घूम रहा है, खड़ा नहीं हुआ जा रहा। फिर मैं यहाँ दिखा रही हूँ, स्पाइन वाले डॉक्टर को दिखा रही हूँ, फिर दूसरे डॉक्टर्स को दिखा रही हूँ। मैंने कम से कम 5-6 डॉक्टर्स को यहाँ से दिल्ली तक दिखाया। बट फाइनली जब अब एक डॉक्टर, मैंने न्यूरो जो है मेडिसिन उनको दिखाया, उन्होंने मेरा सीधा MRI कराया ब्रेन का पूरा, और पूरा स्पाइनल जो पीछे होता है उसका जब MRI हुआ तो उसमें निकला क्या है कि जो गर्दन की जो हड्डी होती है, मतलब C5 C6 के बीच में बल्ज आ गया है। मतलब वो थोड़ी टेढ़ी हो गई है। कहने का मतलब सिर्फ इतना टेढ़ी नहीं हुई है, मतलब उनके बीच में जो गैप होता है वो गैप नहीं दिख रहा इस टाइम पे, जिसकी वजह से ये बहुत नर्व्स थोड़ी सी कंप्रेस्ड हो रही है और उसकी वजह से मुझे ये चक्कर आ रहे हैं। तो एटलीस्ट ठीक है। अब ये सब हुआ कैसे, ये वही प्रॉब्लम वही है, विटामिन B12 आपकी बॉडी में कम है, D3 कम है, बाकी चीज़ें कम है, तो ये होगा ही होगा। तो इसीलिए इन चीज़ों का ध्यान बहुत पहले से ही, अचानक से जाके ये चीज़ अब मेरे साथ नहीं हुई है, मुझे अब समझ में आ रहा है। तो अभी तो बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन लेना है, मुझे बिल्कुल सीधा रखना है। भर भर के दवाइयाँ, भर भर के इंजेक्शंस, भर भर के परहेज। और ये दवाइयों की हालत ऐसी है ना कि मैं जब दवाइयाँ खा लेती हूँ ना, 10 मिनट के अंदर मैं पूरा एकदम, अभी मेरे को ऐसा लग रहा है झूम रही हूँ मैं, नशा सा हो जाता है, ना मैं चल पा रही हूँ, ना मैं कुछ काम कर पा रही हूँ, कुछ भी नहीं हो पा रहा है। तो अभी तो थोड़ा सा मेरे हार्ड डेज कह सकते हैं चल रहे हैं मेरी ही वजह से, क्योंकि मैंने इन चीज़ों को सीरियसली लिया ही नहीं कि इन चीज़ों की वजह से इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि ये चीज़ें कहीं चोट लगना इन चीज़ों की वजह से तो नहीं हुआ है। डॉक्टर का साफ कहना है कि डेफिशिएंसीज होती हैं बॉडी में इन सब चीज़ों की, तो ये जाके ये आगे के रिजल्ट्स हैं। तो ये रिजल्ट मेरा आप देखो और आप भी सीखो कि अपना देखा आपने लापरवाही का नतीजा। तो मैं जब MRI कराने गई, जब मैं वहाँ पहुँची तब आई वॉज ओके, मतलब डॉक्टर के पास गई तो ऐसा मेरे साथ होता है क्योंकि मुझे थोड़ी सी एंग्जाइटी हो जाती है। तो डॉक्टर के पास भी, गाइज आप यकीन नहीं करोगे, मेरा जो BP 107 110/60-70 रहता था, डॉक्टर के पास जाने के बाद वो BP 147/80-90 पहुँच गया था। और मेरी हार्ट रेट जो थी उस टाइम पे 136 चल रही थी। उन लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि इतना कैसे हार्ट रेट चल सकता है। BP तो चलो ठीक है 147 हो सकता है, तो वो बार बार चेक कर रहे थे, लेकिन मुझे उन्हें बताना पड़ा कि नहीं मेरे साथ है, थोड़ा एंग्जाइटी हो जाती है। तो डॉक्टर को आ गया था समझ में, लेकिन जो उनके असिस्टेंट कंपाउंडर्स वगैरह थे ना बाहर, वो थोड़े कंफ्यूज हो गए थे कि इतनी हार्ट रेट कैसे चल सकती है। उसके बाद उन्होंने मुझे MRI के लिए भेजा और मैं MRI के लिए गई ना, तो तब तक तो ठीक था। जब मेरे को कॉल किया गया और मैंने कपड़े चेंज कर लिए थे, उसके बाद जब मैं बैठी, भाई साहब मेरी फट गई थी, बुरा हाल हो गया था। मेरा हाथ कपकपा रहा था, वो मशीन में मेरे को ऐसे लिटा के से ऊपर कुछ रख के, और मशीन के अंदर मैं चिल्ला रही थी लिटरली कि मुझे बाहर निकालो, मेरे से नहीं हो रहा। वो बेचारे बार भाग भाग के आ रहे थे, क्या प्रॉब्लम हुई है आपको, क्या हो गया। मुझे ना ऐसा लग रहा था दम घुट जाएगा, मतलब लिटरली गाइज मैंने कैसे कराया मैं जानती हूँ। आधा घंटा तक उस मशीन के अंदर, और इतने गंदे गंदे साउंड्स चल रहे थे, आवाज़ें आ रही थी ना उनके अंदर ऐसी मूवमेंट सी, शेक सा हो रहा था। मतलब मेरा पहला एक्सपीरियंस था। इससे पहले मैंने CT स्कैन कराया है, बट उसमें क्या है, CT स्कैन में अंदर जाते हैं फिर बाहर ले आते हैं, अंदर जाते हैं बाहर ले आते हैं। इसमें MRI में तो अंदर फिर और अंदर फिर और अंदर, ऐसे स्टेप बाय स्टेप करके उनके शायद 3-4 चीज़ें बनी थी जहाँ से वो मेज़र कर रहे थे, और मेरी एकदम वाट लगी पड़ी थी भाई। कल मैंने पूरे दिन पानी नहीं पिया है, डर के मारे कुछ मुंह में नहीं गया है कि मेरा MRI हो जाए, किसी तरह मैं करवा लूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी भाई। बहुत भयानक काम है ये सारे, तो ये सब नहीं करवाने पड़े भाई। अपना ध्यान रखो, अब मैं भी अपना ध्यान रखूंगी। A few moments later. ये देखो
ऐसे काटते हैं नाशपाती। मम्मा से बढ़िया काट रहा हूँ ना। मम्मा को करने दो रेस्ट, है ना। ये लोग बिल्कुल नहीं करने दे रहे रेस्ट। थोड़ी देर में ही भूख लग जा रही है इनको। मम्मा को हो गया नशा, है ना। नशे में गई मम्मा तुम्हारी। घूमने चलेंगे क्या? घूमने यार, पागल हो क्या। रेस्ट कर लो चुपचाप। घूमने घूमने कहीं नहीं जाना है। हाँ, इंजेक्शन लगवाने कैसे नहीं जाओगी, यहीं बुला दे रहा हूँ। पापा यहाँ पे को डालो, इसमें डालो। हाँ। आज तो इंडिपेंडेंस आज इंजेक्शन लगवाना है मम्मा को, पता है ना। कैसे लगवाओगी पकड़ आज के? इंडिपेंडेंस डे है। हाँ तो घूमने को नहीं मिलेगा, सोच रही हो कहीं। मम्मा डाउन डाउन हो गई है तुम्हारी मम्मा अभी, जब तक ठीक नहीं। बनाया था जैसे तैसे कि लंच में रंग बाहर कर लेंगे, ऐसा कोई सीन नहीं है। कैसा लग रहा है खाने में? अच्छा लग रहा है। क्या है ये? एप्पल। एप्पल नहीं है ये, पियर है। पियर। खा लो। बोलो मम्मा आपकी तबीयत खराब है, आपको भी खाना चाहिए ना फ्रूट, आप क्यों नहीं खाती हो? खा लो। अच्छा है, मीठा है। Later that same evening. ओए क्या हुआ? ये B12 का इंजेक्शन है। अरे दर्द नहीं करेगा भाई। B29 है ये। अब कुछ लिखा होगा 29। लेकिन मुझे उन्होंने तो यही बोला था कि B12 के इंजेक्शन है ना ये। मेरा सर पता नहीं क्यों यार अभी इतनी तेज घूमा ना कि मैं बता नहीं सकती। अब थोड़ा झटका उटका लगा होगा ना गाड़ी में आते हुए। इंजेक्शन लगवाते हैं। लगवा देंगे। और ये पीहू मम्मा को इंजेक्शन। चलो जल्दी पकड़ लो मम्मा को, चलो ठीक है जल्दी चलो। मम्मा को पकड़ने नहीं आई तो टूट गया इंजेक्शन। सही से ठुका। ले लो मजे। हो जाएगा यार, ठीक हो जाएगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब पता चल गया है ना क्या दिक्कत है। हेलो, टपरी पे आ गए हैं ये लोग। चाय पीने की इच्छा हो रही है तो चाय पियेंगे। अब थोड़ा मूड भी ठीक हो जाएगा, इंजेक्शन लगवाने के बाद मूड खराब हो गया है थोड़ा। 1 hour later. पापा आप तो रोटी एकदम सही, एकदम गोल बना रहे हो। क्या बात वाह, है? ये देखो, यहाँ से देखो, एकदम डीप। एकदम गोल है। हाँ गोल नहीं है यार। पापा रोटी बना रहे हैं। पापा गोल रोटी बनाए हैं। गोल रोटी बना रहे हैं, मेरे से अच्छी बना रहे हैं। हाँ, एकदम गोल, एकदम स्क्वायर। स्क्वायर और गोल क्या होता है? पापा रोटी तभी बनाते हैं जब मम्मा एकदम से पड़ जाती है, वरना तो आज तक पापा से कुछ बनवा लेना था। आज आप ही को नहीं खानी, आज अपने आप ही बनानी शुरू कर दी है। गाइज यही है ना, मैं पड़ी हुई हूँ तो थोड़ा बहुत उनको खाना बनाने का बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। खाना लेके खा नहीं सकते, लेकिन मजबूरी में करना पड़ता है, क्या ही करेंगे। आज मुझे बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहा है, मतलब मैं उठ रही हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं गिर जाऊँगी, इसीलिए मैं आज तो नहीं, बिल्कुल नहीं उठ पा रही। यही बना रहे हैं जो भी है। सब्जी शायद दिन की रखी होगी तो हो जाएगा, आज का डिनर तो हो जाएगा। रेडी हो खाना खाने के लिए? गाइस ये रोटी बनाई है इन्होंने, सब्जी कहाँ बनाई है? ये देखो पति के हाथों का खाना खा के देखो। जल गई है थोड़ी सी यार। गोल नहीं बन रही अब तुम्हारी रोटियां। अरे भाई ये चना जो मिला हुआ है ना, चिपक जा रही है यार। नहीं बन पाती। बहुत डिफिकल्ट है भाई चना मिला हुआ बनाना। यार वो अभी सारा खाना जल्दी से खा लो। खा लो। देखो ये बना दिया मैंने, पर मटर पनीर मैंने नहीं बनाया। सब्जियां दिन की थी। अभी खाते ले। चलो हम ना मैनेज कर रहे हैं, अभी बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, बट वी आर मैनेजिंग, कैसे कैसे करके चल। मैनेज क्या करना है, इससे बढ़िया खाना मिलता है क्या लोगों मेरे को को खाने के सुबह लिए? जब थोड़ा सा लगता है ना, दोपहर में, शाम को, जब भी थोड़ा ठीक फील होती हूँ, मैं बना के थोड़ा बहुत रख देती हूँ कि बच्चे खाएंगे, तो उससे काम चल गौरी रहा खाना है। है खाना? चलो तो खा लेते हैं जल्दी से। चलो खाना हो गया दोस्तों। गौरी पीहू वगैरह तो सोने लग गए हैं, और ये देखो बहुत तेज बारिश होने लगी है पहाड़ों में। स्कूटी पे छाता लगा के जा रहे हैं। बारिश बहुत अच्छी लगती है यार। चलो अब सोने का टाइम हो गया है, सोते हैं। बारिश तो होती ही रहेगी, बहुत तेज हो रही है, झमाझम एकदम। हाँ गुड मॉर्निंग गौरी सिंह। क्या उठते ही बस टीवी में? तो मैं तो न्यूज़ देख रहा था ना, तुम तो उठते ही क्या लगा लिया देखो, रील है। जो मम्मा की हेल्प कर दो कुछ।
भूख लगी है, उठते ही भूख लग गई। ये सही है, चलो तो बनाओगी तब तो है। हेल्प करो मम्मा की जल्दी उठ के। आज यार पहाड़ में तो रात में दिखाई थी ना, बारिश हुई थी तो इसलिए धुंधी हो रखी है, बिल्कुल कुछ नहीं दिख रहा। सामने वाले पहाड़ तो गायब ही हो रखे हैं, कोहरा जैसा हो रखा है। नीचे नदी में पानी रहता है ना, तो उस पर सूरज की रोशनी पड़ती है तो फॉग जैसा हो जाता है। ये देखो गुलाब बढ़िया। इसके अंदर ना रेन वाटर जब जाता है ना भाई, क्या अलग ही लेवल का हो जाता है ये पेड़ सारे। ये देखो, और इसमें तो इतनी तितली आ रखी है ना, वैली ऑफ फ्लावर बना रखा है इन्होंने इसको। ग्रीन ग्रीन हो गया है, ऐसा ही हो रखा होगा वैली ऑफ फ्लावर। इस टाइम पे बारिश ज़्यादा होती है ना तो सारा कुछ ग्रीन हो जाता है। अब जब बारिश बंद होगी तब सारे फूल खिल के आएंगे। तितलियाँ ही तितलियाँ, तितलियाँ ही तितलियाँ हैं, खाली तितलियाँ दिख रही हैं मुझे। मॉर्निंग। नशा उतरा नहीं? काम में लग गई है उठते ही। काम तो करना पड़ेगा ना, गौरी को भूख लग रही है अभी से। गौरी को भूख लग रही है। अरे ये रहने दो ना यार, जब आएंगे ना दीदी बर्तन धोने तो तुम्हें रोटी बनानी है ना अभी। अच्छा रोटी, पर देख लो 3 चीज़ें चढ़ाई हैं सीधा। इसमें छोले उबल रहे हैं, इसमें छोले बनेंगे, इसमें क्या बना रही हो? अच्छा आलू की भुजिया बन रही है। सही है, आटा गूंथ लिया है। काम में तो एकदम चंट हो तुम। बहुत मुश्किल हो रही है अभी तो, बिल्कुल नहीं। कैसे हो पाएगा? गर्दन ठीक होगी तभी हो पाएगा ठीक से भाई। पहले ठीक करो गर्दन। जो है ना तो इन लोगों की मौज आ जाती है। अब ये अपना एक टीवी लेके बैठी है इधर। क्या देख रही हो टीवी में? सफा सुबह ही सुबह। मेरे पास भी है। क्या है तुम्हारे पास? देखो सफा देखो, सफा देखो टीवी लगा के। चलो मम्मा पिटाई कर देगी, टीवी बंद करो। नहीं नहीं बंद करोगी? दीदी के साथ जाके देखो वहां पे एक टीवी। नहीं क्यों नहीं भाई, यही हालात है बच्चों के आजकल। पेरेंट्स बीमार हुए, जरा सी नज़र हटी और बस टीवी रील्स यही सब में लग जाते हैं ये लोग। खाना रेडी है? क्या क्या कर दिया रेडी? और छोले भुजिया रोटी और ये चाय बन रही है शायद, चाय। और मेरा खाना कहाँ है? ओ भाई सैलेड, चावल, छोले रोटी। ये खाना रेडी है, खाना खा लेते हैं जल्दी से। क्या खा रही हो आप ही? वो आपका भी लंच है? क्या है ये? आलू। अच्छा लगता है आपको आलू भुजिया? ठीक है खा लो, खाओ। ऐसे खाती हो? खा के दिखाना। ऐसे ऐसे अच्छे। थोड़ा थोड़ा देखो, ये खाने में थोड़ा थोड़ा खाऊंगी। 1 घंटा लगा रही है पीहू। जल्दी खाओ ना। और एक ये इनकी बहन है, इनको लगेंगे कम से कम 2 घंटे खाने में, क्योंकि सामने चल रहा है ना टीवी। टीवी देखते हुए खाते हैं ये लोग 2-2 घंटे में। जल्दी से फिनिश करो गौरी यार। मैं तो टीवी ले लूँगा मैं। तुम जीतने वाली हो? चलो दीदी की और आपकी रेस करा दें गौरी। ठीक है, पीहू के साथ रेस है तुम्हारी। ये पीहू फिनिश करेगी, देखते हैं कौन जीतता है। हाँ ठीक है, कौन जीतेगा? ओके। तो दोस्तों अभी तो मैं कोशिश कर रही हूँ थोड़ा ठीक हो जाऊँ, जल्दी ठीक हो पाऊँ। जो चीज़ें हैं डॉक्टर ने बताई है उन्हें फॉलो करूँ जल्दी से जल्दी। और अब मैं परेशान हो चुकी हूँ इस चीज़ से, तो जल्दी जाहिर लाइक कर दो। जाहिर सी बात है मैं भी जल्दी ठीक होना चाहती हूँ, ताकि अच्छे अच्छे व्लॉग्स ला सकूँ। अपनी लंच की थाली को मैं बहुत मिस कर रही हूँ, क्योंकि वो मैं शायद नहीं दिखा पा रही हूँ प्रॉपर, उतने तरीके से अच्छे से नहीं बन पा रहा है। तो फिर जल्दी जल्दी आप लोग भी मेरे लिए प्रेयर करिए, कमेंट में लिखिए, और मैं जल्दी से ठीक होती हूँ। उसके बाद नए अच्छे अच्छे वीडियोज़ के साथ वापस आएंगे। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट व्लॉग में।